Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject anatomy and physiology. So जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था, जो हमने चैप्टर 1 शुरू कर रखा था, जिसमें हमने जो है सेल्स के ऑर्गेनेलीज और जो है टाइप ऑफ सेल्स डिस्कस किए थे। सो वो हमने जो है बीच में चैप्टर छोड़ा था, क्योंकि उसमें इतना कुछ बताने लायक नहीं था। बस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो है सेल डिवीज़न, जो कि हम आगे जो है फर्दर एक अलग सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम जो है प्रॉपरली सेल डिवीज़न के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो वो बीच में छोड़ने का रीज़न ये था, क्योंकि अभी जो है क्लासेस आपकी लगभग सभी की शुरू हो चुकी है एंड इट्स हाई टाइम क्योंकि अभी सेमेस्टर सिस्टम है आपके 6 मंथ के बाद जो है एनाटमी और फिजियोलॉजी का जो है पेपर है, और जो फाउंडेशन है उसका आपका सेकंड सेम में होता है। फर्स्ट सेम में आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एनाटमी फिजियोलॉजी का है। सो हमें जो है विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम हमें जो है अभी फर्दर जो सिलेबस है इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पहले वो कवर अप करेंगे। हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले लेंगे, उसके बाद जो है हम जो ऐसे ही थोड़े बहुत पढ़ने लायक हैं उन्हें जो है हम बाद में कंसिडरेशन में लेंगे। सो अब जो हमने चैप्टर शुरू किया है वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। सो बेसिकली जो मैं बुक फॉलो करती हूँ वो है विजन की, उसमें जो है ये चैप्टर 6 है। बट ऐसे अभी हमारी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम जो है लेके चलेंगे कि ये चैप्टर कौन सा है, हमारा चैप्टर 5। सो ये चैप्टर 5 है हमारा। सो ये हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 लेके चलेंगे हम इसे, बिकॉज़ 1 जो है हमने पहले वाली सीरीज़ में कंटिन्यू किया था, बट उसे जो है बीच में छोड़ना पड़ा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कम ऑन टू आवर टॉपिक। सो आज का टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन जो हार्मोन होते हैं उनका इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ बॉडी which maintains homeostasis through different chemicals commonly known as endocrine hormone। अब इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। मींस ये कोऑर्डिनेटली वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि क्या मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब वो है जब कोई हमारे बॉडी में स्टिमुलाई आता है, सो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी ताकि जो सब चीज़ें हैं हमारी बॉडी में वो जो है मेंटेन प्रॉपरली रहे। जैसे कि बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है, बट हमारी बॉडी क्या है, हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखती है। सो वो किसके अंदर आता है, हमारा होम्योस्टेसिस के अंदर। सो इससे क्या होता है, थ्रू डिफरेंट केमिकल कॉमनली नोन एज एंडोक्राइन हार्मोन। ये होम्योस्टेसिस किससे मेंटेन करके रखती है, जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं उन जिन्हें क्या कहते हैं हम, हार्मोन। हार्मोन भी 2 तरीके के होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, बट अभी जो हमारा चैप्टर है वो है बेसिकली एंडोक्राइन हार्मोन्स के लिए। सो हम इसमें एंडोक्राइन हार्मोन्स ही जो है पढ़ेंगे। एंडोक्राइन हार्मोन can be defined as the secretory product of ductless endocrine glands of the body, which are released directly into the blood in minute amount and transported to specific target organs or cell to produce a particular type of metabolic response in the target cell। सो इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं वो क्या है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि किससे होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। इन्हें हम ट्यूबलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका सिक्रीशन कहाँ पे होता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जो है इन्हें पोर कर देते हैं, और फिर थ्रू सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे टारगेट सेल के पास जो है हॉर्मोन्स पहुँच जाते हैं। सो इन्हें क्या कहते हैं हम, डक्टलेस एंडोक्राइन हॉर्मोन्स या फिर ट्यूबलेस हॉर्मोन्स भी हम जो है इन्हें कहते हैं। और ये बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में जो है सिक्रेट होते हैं, क्योंकि आपको पता है हार्मोन्स आर वेरी इफ़ेक्टिव। ये जो है थोड़े से अमाउंट में होते हैं, जिससे कि क्या है, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, पूरे जो हमारा सेल का मेटाबॉलिज्म है वो जो है चेंज हो जाता है। सो ये किसके लिए होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स के लिए होता है, जिससे कि क्या है, हमें जो भी हमारी बॉडी को नीड है, जिस भी एक्शन की नीड है वो जो है हो जाए। फिर है नीचे, द gland secreting endocrine hormone synthesizes, stores and release hormones as required। अब इसने क्या कहा है, जो हमारी सिक्रीटिंग ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, वो क्या है, सिर्फ सिक्रीट ही नहीं करते, सिंथेसाइज भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं और रिलीज़ करते हैं हार्मोन को जब भी रिक्वायर होती हैं। अब जो सिंथेसाइज है वो तो लगभग सभी करते हैं। स्टोर का जो है हमारा पोस्टीरियर, हमारी जो पिट्यूटरी होती है वो जो है स्पेशली जानी जाती है फॉर स्टोरिंग ADH हार्मोन, ADH
वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटॉसिन के लिए जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी मानी जाती है कि ये स्टोर करके रखती है। और जब भी कभी भी जो है रिक्वायरमेंट होती है इन हॉर्मोन्स की, एडीएच किसके लिए होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये कहाँ पे जाते हैं, हमारे रीनल जो हमारी ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी की, वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं। ऑक्सीटॉसिन कब जो रिलीज़ होता है, जब पार्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है, जब बेबी बर्थ होता है उस टाइम ऑक्सीटॉसिन की नीड होती है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रिक्वायर होते हैं, इसीलिए इन्हें जो है स्टोर करके रखते हैं। नीचे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ बॉडी, द हार्मोन सिक्रीटेड एंड टारगेट सेल एंड टिश्यू ऑफ दोज हार्मोन। सो बेसिकली यही बताया गया है कि एंडोक्राइन सिस्टम से एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट होते हैं और टारगेट सेल्स या टिश्यू के पास जो है चले जाते हैं। नेक्स्ट फिर है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स। केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे, हम किस बेसिस पे जो है डिवाइड करते हैं, केमिकल नेचर पे डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एंडोक्राइन हार्मोन को। जो फर्स्ट है वो है हमारा अमाइनो एसिड डिराइव्ड, मींस अमाइनो एसिड डेरिवेटिव भी जो है हमारे हार्मोन है। सो इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, वो लेते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का जो है हम एग्जांपल लेते हैं। ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, मेड्यूला ऑफ एड्रीनल ग्लैंड से। मेड्यूला जो हमारा रीजन होता है एड्रीनल ग्लैंड का, मेड्यूला कॉर्ड, वहाँ से जो है रिलीज़ होते हैं। और एक जो दूसरा एग्जांपल है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी क्या है, हमारा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जो हार्मोन है वो है। नेक्स्ट फिर है वो है हमारा पेप्टाइड्स हार्मोन हैविंग लेस देन 20 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। अब क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स जो है जिनमें 20 अमाइनो एसिड से कम रेजिड्यूज़ होते हैं। इसमें एग्जांपल आएगा हमारा, आप ले सकते हो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मींस एडीएच एक तो एसीटीएच हो गया एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एक हो गया हमारा एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, दूसरा हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन। सो एसीटीएच, फिर है हमारा एडीएच और फिर है हमारा ऑक्सीटोसिन। सो ये तीन हार्मोन किसके अंडर आएंगे, हमारे पेप्टाइड हार्मोन के अंडर। फिर है हमारा प्रोटीन हार्मोन हैविंग मोर देन 20 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। अब क्या है, प्रोटीन के बेसिस पे भी हम जो है डिवाइड करते हैं हार्मोन को, जिसमें क्या है 20 से ज़्यादा अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज होते हैं, उन्हें हम जो है प्रोटीन हार्मोन का नाम देते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल आएगा इंसुलिन का, इंसुलिन। फिर नेक्स्ट है हमारा थायरोकैल्सिटोनिन ले सकते हो आप। पिट्यूटरी में से जो सिक्रीशन होता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक, ये सब किसके अंडर आएंगे, हमारे प्रोटीन हार्मोन के अंडर। फिर लास्ट जो क्लासिफिकेशन के बेस पे है वो है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन के अंडर हम किस किस को लेंगे, कोर्टिसोल को ले सकते हो आप और एल्डोस्टेरॉन को जो है इसके अंडर ले सकते हो। सो अभी यहाँ पे बताया गया है द अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैव वेरी लेस वाटर सॉल्युबिलिटी, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन आर हाईली सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल वाइल स्टेरॉइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल बट लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। अब इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या है, सबसे लेस वाटर सॉल्युबल है, मींस इनसॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं कह सकते हैं इन्हें, हम कहेंगे वाटर इनसॉल्युबल हैं। फिर है हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन होते हैं, वो जो है थोड़े सॉल्युबल होते हैं। फिर जो है पेप्टाइड वाले होते हैं जो कि इनसे थोड़े से ज़्यादा जो है सॉल्युबल होते हैं। और सबसे हाईली सॉल्युबल कौन से होते हैं, जो प्रोटीन डिराइव्ड हार्मोन है हमारे, वो क्या है हाईली सॉल्युबल है वाटर में। और जो स्टेरॉइड्स हैं वो क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। सो ये थी हमारी आज की क्लासिफिकेशन, हमने जो है क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फंक्शंस और मींस कैसे कैसे जो है हार्मोन वर्क करते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है हार्मोन का बिटवीन रिसेप्टर्स, इंटरेक्शन कैसे होता है, फिर क्या चेंजेस आते हैं सेल में, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।